जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSL क्लासेस दमू में। तो दोस्तों, आज के विषय में हम जानेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने आपको पुस्तकें और उनके कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम बताए हैं। तो यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज के विषय में हम अकबर के नवरत्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि मैं सभी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लाने वाला हूं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगी, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सभी जानते हैं अकबर एक मुग़ल बादशाह सम्राट था। तो उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए नवरत्नों का निर्माण किया था। तो नवरत्नों में से आप जान सकते हैं तानसेन बीरबल, राजा टूडरमल, फैजी, अब्दुल फजल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा। तो ये अकबर के नवरत्नों के नाम दिए गए हैं। तो जिनमें से तानसेन और बीरबल ज़्यादा आप जानते ही होंगे। तानसेन और बीरबल को आपने नाम भी सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा का नाम सुना होगा। तो आज इन सभी विद्वानों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है तानसेन। तो तानसेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले आता है तानसेन। तो तानसेन एक दरबारी कवि थे और अकबर के दरबार में विलक्षण संगीतज्ञ भी थे। इसके बाद तानसेन ग्वालियर में संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे था। तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। तो तानसेन के विषय में कुछ तथ्य दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले नवरत्न पर। तो अगला नंबर है बीरबल का। तो बीरबल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद दिया गया है बीरबल। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास और बीरबल बादशाह अकबर के अच्छे सलाहकार थे और बीरबल एक कवि भी थे। इसके बाद ब्रह्म के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविता लिखी जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित हैं। तो राजा टोडरमल अकबर के राजस्व व वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री वह होता है जो राज्य की धन संपत्ति का लेखा जोखा अपने पास रखता है। इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलोक प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां पर IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मचारियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्होंने भू राजस्व की दहलासा पद्धति की शुरुआत की। तो राजा टोडरमल के बारे में 3 तथ्य दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं राजा मानसिंह पर। तो राजा मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे और राजा मानसिंह राजा भारमल के पुत्र थे और राज्य की रक्षा का कार्यभार राजा मानसिंह के हाथों में था। इसके बाद है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद दिया गया हकीम हुक्काम। तो हकीम हुक्काम अकबर के निजी चिकित्सक हकीम थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद है अगले नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा ये नाम कैसे पड़ा, चलिए इसको जान लेते हैं। मुल्ला दो प्याजा अकबर के अमात्य थे और यह बात काटने के लिए प्रसिद्ध थे। मुल्ला दो प्याजा प्याज के शौकीन थे, जिस कारण से इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा को इस समय तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। तो मुल्ला दो प्याजा को तेली के सराय के नाम से अभी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है फैजी। तो फैजी अब्दुल फजल के भाई थे जो फारसी में कविता लिखते थे और इन्हें अकबर ने अपने बेटे को गणित शिक्षण के लिए शिक्षक पद पर नियुक्त किया था। फैजी मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। इसने लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद हैं लास्ट
नवरत्नों में अब्दुल फजल, तो अब्दुल फजल का पूरा नाम अब्दुल फजल इब्न मुबारक था। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। तो इन तथ्यों से बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद है अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया। तो आज की वीडियो में अकबर के नवरत्नों के बारे में हमने जाना।